हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल MS सॉफ्ट सॉल्यूशंस। आज हम लोग बात करेंगे जो आपके चहिता चैप्टर 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको मैंने डिज़ाइन किया है। तो जो इस वीडियो को पहले का जो वीडियो मैंने पार्ट 1 का दिया था, उसका वीडियो जो नहीं देखे हैं मैं लिंक यहाँ पर डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। पार्ट 1 का पूरा डिटेल्स दिया गया है इसमें, और अभी मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। पार्ट 2 के वीडियो में जो भी डिटेल्स दिया गए हैं पूरे अच्छे तरह से देखिए सभी को। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अमंग योर फ्रेंड्स एंड लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, तो चलते हैं हमारे वीडियो शुरुआत करते हैं आज का। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके इमेज में चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में बना रहा हूँ ये इस वीडियो में। तो पार्ट 2 में पहले पार्ट 1 में हमने शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन किया था और मल्टीप्लिकेशन किया था। तो यहाँ पर 8 नंबर से मैंने रुका हुआ था। यहाँ पर 8 नंबर से डिवाइड द फॉलोइंग, डिवीजन करना है आपको। तो डिवीजन में फर्स्ट जो ए का क्वेश्चन दिया गया है आप चेक कर सकते हैं ए का क्वेश्चन। तो ए में देखिए, ये ए में आपका क्वेश्चन हो रहा है 1 1 1, फोर्थ वन डिवाइडेड बाई 11 1 1। ओके, फोर्थ वन डिवाइडेड बाई 1 1। तो इसको कैसे हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे? तो डिवाइड डिवीजन जैसे कि हम लोग अरिथमेटिक डिवीजन करते हैं वैसे ही यहाँ पर डिवीजन करना है। कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं 1 1। बेसिकली हम लोग देखते हैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद डेसिमल में ये क्या होगा उसके बाद इसको डिसाइड करते हैं डेसिमल में ये सही तरह से हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले देखिए फोर्थ वन डिवाइडेड बाई 2 1। तो यहाँ पर पहले तो एक यहाँ पर हम लोग डालेंगे, एक डालने से क्या होगा देखिए, तो ये सब जीरो हो गया 1 1। जीरो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया गया, तो जीरो का मतलब कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड में जीरो का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस जीरो को छोड़ दीजिए। यहाँ पर मैंने जैसे कि एक आप लोग जब भी डिवाइड करते हैं तो आगे वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली नीचे आता है। ठीक है, और अगर उसमें से शॉर्टेज होता है तो पहले जीरो पर पुट करके उसे शिफ्ट करके नीचे आता है। अगर उससे भी कोई नहीं होगा तो जीरो पुट करके पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आगे का शिफ्ट है, आगे का डेसिमल्स यहाँ पर है, आगे का डिजिट्स। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 1 पुट करने के बाद यहाँ पर 0 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली 1 डाउन आया है, लेकिन 1 में नहीं होगा तो इसलिए मैं 0 को यहाँ पर डाल के और एक जो डिजिट नीचे लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 0 पुट करके मैं नीचे लाया, उसको 1 1 हो गया, ये 1 1 1 1। ओके, अभी मैं 1 अगर पुट करूंगा तो ये आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 यहाँ पर रिमाइंडर होगा। तो इन डेसिमल फोर्थ वन जो है, तो फोर्थ वन बेसिकली उसको हम लोग डेसिमल करेंगे तो ये आ जाएगा 15। ओके, नेक्स्ट जो 1 1 1 1 है वो हो गया 3। तो अगर हम लोग 15 को डिवाइड करेंगे 3 द्वारा, ठीक है, तो आपको आंसर कितना आएगा 5 ही आएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं रहेगा। तो इसी तरह अभी तो 1 0 1 को हम लोग करेंगे तो ये आ गया आंसर 5। ओके, तो ये है 5 हो गया और रिमाइंडर 0 हो गया। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं जो भी आप कर रहे हैं डिवीजन सही है या गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग आपके पास सेकंड का जो है। तो सेकंड का क्या दिया गया है, देखिए सेकंड का दिया गया है, इसमें आप चेक करेंगे ये 9 1 दिया गया है, एक को रिपीट किया गया है, 9 बार रिपीट किया गया है। ठीक है, और एक है 1 0 1 1। तो 1 0 1 1 को डिवाइड करते जाएंगे जैसे कि आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आंसर करके करके देखिए, पहले तो मैं 1 पुट कर रहा है। ठीक है, 1 पुट करने से ये डिटेल्स आ गया, देखिए 1 0 1 1 आ रहा है ना, तो 1 0 1 1 1 में 1
घटा तो 0 हो गया, 1 में 1 0 हो गया, 1 जो 0 जाएगा तभी 1 ही आएगा, ठीक है, और 0 नहीं रहेगा इस साइड में, लेफ्ट साइड में 0 का वैल्यू कुछ नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 100 पुट किया है। 100 और एक ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है क्या 1, तो 1001 हमारा यहाँ पर दिख रहा है नंबर्स, लेकिन हमारे जो नंबर्स हैं यहाँ पर बड़े हैं, ठीक है, 1001 और 1011 बड़े हैं, इसलिए हम लोग और एक 1 लाना चाहते हैं नीचे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करने से ये वाला जो 1 है वो नीचे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया नंबर 10011 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो 10011 होने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और एक 1 मैंने यहाँ पर पुट किया, डिवाइड जो किया 1 पुट करने के बाद सेम 1011 आ गया, ठीक है। तो अभी 1011 आने के बाद यहाँ पर नंबर आ जाएगा 1000 आएगा, जो कि 1000 ऑटोमेटिकली ये नंबर बड़ा है, ये छोटा आ रहा है, इसीलिए और ये नंबर शिफ्ट हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है ये 1। तो अभी मेरा नंबर आ रहा है 1001, तो यहाँ पर मैं और एक 1 यहाँ से पुट करूंगा, और एक 1 पुट करने से यहाँ पर देखिए आ गया कितना 1011 पुट कर रहे हैं, तो 1011 पुट करने से यहाँ पर आ जाएगा 110, और ये जो 1 है नीचे आ रहा है 1, ठीक है, ऑटोमेटिकल नीचे आ रहा है। तो 1101 से फिर 1 पुट करेंगे, 1 पुट करने से 1011 है, ताकि इस शिफ्ट में नहीं है तो यहाँ पर मैं 0 पुट करके टोटल ले रहा हूँ, इसको 101 करता हूँ। तो ये वाला जो नंबर से इसको हम लोग डेसिमल में करेंगे, ये वाला नंबर से डेसिमल करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली, जैसे कि रूल आपने जाना होगा कि ये जो बड़ा नंबर है, ठीक है, ये बड़ा नंबर कैसे आएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय इसको प्लस इसको हम लोग करेंगे तो ये बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप सबने जाना होगा, तो इसी को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में ये जो कन्वर्शन करने के बाद ये जो बड़ा नंबर है 9 डिजिट का 91, उसको हम लोग जो 511 हो रहा है इसका नंबर, ठीक है, और ये जो छोटा 1011 है इसका हो रहा है 11। तो 511 को डिवाइड करेंगे 11 से, ठीक है, डिवाइड अगर करेंगे तो आंसर आएगा 46 पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट में जो आ रहा है ये वाला 46, ये जो नंबर आप देख रहे होंगे 101110, ये हो गया मेरा 46, ओके, और जो रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर 5, तो ये हो गया 5। तो आप लोग करके देख सकते हैं, 46 इंटू 5 प्लस 11 जो होगा ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा 511, ओके। तो इस तरह से भी आप डिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो सी का क्वेश्चन है, सी में देखेंगे तो सी का एक बड़ा नंबर दिया गया है, यहाँ पर सी का नंबर दिया गया है, देखिए 1010 10100110111 ओके, इस नंबर में दिया गया है और इसको डिवाइड करना है 111 में। तो इसको अगर सही तरह से आपके लिए ये मेरा टास्क रहेगा बच्चों, तो आप जब भी देख रहे हैं इसको पूरा डिटेल में करिए, खाते में इसको भी करिए, ताकि आप लोगों का पूरा डिटेल्स आ जाएगा कैसे यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप डिवीजन कर करके भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर डिवीजन करके आपको दे दिए हैं, तो डिवीजन आप कर सकते हैं। जैसे कि इस नंबर, ये जो नंबर है ये हमारे डेसिमल में 7 हो रहा है, ठीक है, और ये जो बड़ा वाला नंबर है, ये बड़ा वाला नंबर एक्चुअली कितना है ना, बड़ा वाला नंबर आपको जो नंबर से यहाँ पर दिया गया है बड़ा वाला नंबर, वो हो गया, बड़ा वाला नंबर कितना है आप चेक करेंगे, बड़ा वाला नंबर एक्चुअली कितना है। तो 101100100100, ठीक है, ये वाला नंबर कितना आ रहा है 10। तो ये जो नंबर है ये हो गया हमारा 1335, ओके, 1335, ये डेसिमल नंबर में आ गया 1335 ओके। अभी ये जो नंबर है इसको हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ये तो 190 आएगा,
और इसको करेंगे कन्वर्सन तो 5 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 190 ओके इंटू 7 प्लस 5 करूँगा तो ऑटोमेटिकली आंसर आ रहा है कितना 1335 ओके। तो ये हमारे जो डिवीजन है बिल्कुल सही है ओके। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया देखिए, तो गिव डिटेल आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेसिकली जो आंसर हम लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो पूरा सा समझिए इसको और उसके बाद आंसर आपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन प्रोग्रामिंग विथ एग्जांपल। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी एरर्स है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर विथ एग्जांपल, एक के बाद एक एग्जांपल देके जाएंगे। तो बच्चों ये जो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर 2 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि अभी जो एनईपी के अकॉर्डिंग आप क्लास 6 से कोडिंग सीखना चाहते हैं, क्लास 6 में कोडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से आप अगर 9 क्लास में जाएंगे तो कंप्यूटर एज ए जो आईटी एज ए सब्जेक्ट आपको पढ़ा जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल ये चैप्टर 2 में दिया गया है। तो बच्चों जो भी इस चैप्टर 2 में का वीडियो नहीं देखे हैं काइंडली उसको अच्छे से वीडियो को दोबारा देखते रहिए उसको, ताकि आपको प्रोग्रामिंग का जो नॉलेज है, प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल्स आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एक के बाद एक। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में कितना है जो 3 टाइप्स का एरर होता है। तो 3 टाइप्स एरर देखिए, फर्स्ट होता है कंपाइलेशन एरर, नेक्स्ट होता है रन टाइम एरर एंड थर्ड वन होता है लॉजिकल एरर ओके। तो कंपाइलेशन एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर, बेसिकली जो कंपाइलेशन एरर है उसको हमने फिर से डिवाइड किया हुआ है तीनों में। जो कंपाइलेशन एरर क्या होता है ना, कंपाइलेशन एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन जब भी कोई एरर आता है इसको हम कहते हैं कंपाइलेशन एरर। कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है, कंपाइलेशन मीन्स ट्रांसलेट फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज और टू लो लेवल लैंग्वेज बाय मशीन लैंग्वेज। तो जब भी हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट होता है लो लेवल या मशीन लेवल लैंग्वेज को, तब भी कोई एरर आता है उसको कहते हैं कंपाइलेशन एरर। तो बच्चों देखिए ये फर्स्ट इसको 3 टाइप में दिया गया है। तो फर्स्ट होता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स मतलब क्या है, सिंटैक्स मतलब रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग। कुछ लैंग्वेज के लिए, सभी लैंग्वेज के लिए कुछ कंसेप्ट या कुछ प्रोग्रामिंग रूल्स के दिया गया है। जैसे कि हम ओडिया पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ें या इंग्लिश पढ़ें, उस सभी लैंग्वेज के लिए एक ग्रामर होता है। उसी तरह हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक ग्रामर कंसेप्ट रहा है, उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। तो अगर सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सिंटैक्स गलत हम लोग लिख देते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर, तो जो एरर यहाँ पर शो करेगा उसको हम कहेंगे सिंटैक्स एरर ओके। तो एग्जांपल जैसे कि y इक्वल टू 100, यहाँ पर देखिए y को डिस्क्राइब नहीं किया गया, डिक्लेयर कर रहा है y इक्वल टू, y इज अ वेरिएबल हम लोग जानते हैं, लेकिन y किस टाइप का वैल्यू रखेगा ये हमने प्रोग्रामिंग में नहीं लिखा है। तो y इक्वल टू 100 एक प्रॉब्लम एरर दिखाएगा, क्योंकि y किस टाइप का डाटा यहाँ पर हम लोग इंटीजर रखेगा या कैरेक्टर रखेगा या फिर स्ट्रिंग रखेगा, ये हमने डिक्लेयर नहीं किया है। तो ऑटोमेटिकली y इक्वल टू 100 एक एरर आएगा, क्योंकि here it shows an error because variable is not declared but it is used। वेरिएबल आप लोग पहले डिक्लेयर करेंगे किस टाइप का वो डाटा रखेगा, उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एरर होता है एग्जांपल सिंटैक्स एरर का। नेक्स्ट आता है हमारे एरर सिमेंटिक एरर ओके। सिमेंटिक एरर क्या होता है, इट occurs because of meaningless statements by the programmer। जो प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख रहा है, एक स्टेटमेंट लिख रहा है, लेकिन उस स्टेटमेंट का मीनिंग कुछ नहीं समझ में आ रहा है जो ट्रांसलेटर को, उसको हम कहते हैं सेमांटिक एरर ओके। सेमांटिक एरर का एग्जांपल मैं यहां पर दे रहा हूं, देखिए इंटीजर i एंड i प्लस प्लस। ये देखिए इंटीजर i एक जो वेरिएबल है इसको हमने डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है क्लियर, इंटीजर i
जो आई एक वेरिएबल है वो रखेगा इंटीजर को। उसके बाद हमने i प्लस प्लस किया। i प्लस प्लस का मतलब होता है i इक्वल टू i प्लस वन, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर उसको कहते हैं। प्लस प्लस को हम लोग C या C प्लस प्लस जावा में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, तो i प्लस प्लस हम लोग यहां पर कर रहे हैं i को आगे जाने का, एक आगे करने का, लेकिन हमने यहां पर एक गलती किया है, जो i का वैल्यू हमने नहीं लिखा है, तो ये भी एक एरर है, इसको हम कहते हैं सिमेंटिक एरर। तो हेयर द वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज्ड। पहले हम देखिए, पहले तो डिक्लेयर कर दिया इंटीजर i, अभी i इक्वल टू कितना लिखना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं लिखा। उसके बाद हमने स्टेटमेंट लिख दिया i प्लस प्लस, तो यहां पर एक गलती हुआ है, इसकी एरर को हम लोग कहते हैं सिमेंटिक एरर। नेक्स्ट आता है टाइप एरर। टाइप एरर क्या आता है, देखिए इंटीजर i हमने लिखा, मतलब i एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल यहां पर रखेगा। इसी से आप टाइप एरर भी समझ सकते हैं। टाइप एरर क्या है, व्हेन ए वैल्यू ऑफ वन डाटा टाइप इज असाइन्ड टू ए वेरिएबल ऑफ अनदर डाटा टाइप इज नॉन एज टाइप एरर। यहां पर देखते हैं, मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल के तौर देखिए, इंटीजर a इक्वल टू MS सॉफ्ट सॉल्यूशंस लिखा है। पहले तो इंटीजर int का मतलब इंटीजर, a जो भी a डिक्लेयर किया है, a वेरिएबल इंटीजर टाइप का डाटा यहां पर रखेगा, लेकिन हमने उनको इनिशियलाइजेशन किया है यहां पर MS सॉफ्ट सॉल्यूशंस। MS सॉफ्ट सॉल्यूशन कोई इंटीजर होता है क्या? नहीं होता है ना बच्चों। तो MS सॉफ्ट सॉल्यूशन इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये एरर आएगा, क्योंकि MS सॉफ्ट सॉल्यूशंस यहां पर स्ट्रिंग टाइप है। तो स्ट्रिंग टाइप मैंने लिखा है वैल्यू, लेकिन इनिशियलाइजेशन किसको किया ना, इंटीजर टाइप को, तो यहां पर एक एरर आएगा, उसको हम लोग कहेंगे टाइप एरर। ओके, आशा करता हूं ये जो कंपाइलेशन एरर का पार्ट आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। नेक्स्ट आते हैं हमने रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है, व्हेन एन एरर ऑकर्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब भी प्रोग्राम हम लोग कंपाइलेशन के बाद एग्जीक्यूट करेंगे, उसी टाइम कुछ एरर आएगा, तो हम लोग उसे कहते हैं रन टाइम एरर। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटीजर a इक्वल टू 10, यहां पर a वेरिएबल लिया है जो कि इंटीजर दिया है, यहां पर 10 डिक्लेयर किया है। इसमें से कोई गलत है क्या? कोई गलत नहीं है। इंटीजर a इक्वल टू 10, इस स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। ओके, एरर्स इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट हमने और एक लिया है div इक्वल टू 0। जो div वेरिएबल लिया है उसको 0 मैंने असाइन किया है, इनिशियलाइजेशन किया है इंटीजर। तो div भी एक इंटीजर टाइप का है, जिसे हमने 0 में उसको इनिशियलाइज किया है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में देखिए, div इक्वल टू a बाई 0। a कितना है 10 बाई 0। एनीथिंग बाई 0 that means it errors. Any numbers cannot be divided by 0. ये एक गलती है, इनफाइनाइट वैल्यू आता है, तो ये जो प्रोग्रामिंग में ये एरर आएगा। इसी एरर को हम लोग कहते हैं रन टाइम एरर। ये तो इनिशियलाइजेशन हो गया, सभी डायरेक्टली कंपाइल भी हो सकता है, कोई स्टेटमेंट का भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंटैक्स का कोई दिक्कत नहीं है, टाइप एरर भी नहीं है। तो ये कंपाइलेशन होने के बाद प्रोग्राम जब भी हम रन करेंगे, ये एरर आपको शो करेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं रन टाइम एरर। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन हमारे एरर में आता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है ना, इट अकर्स ड्यू टू बैड लॉजिक ऑफ ए प्रोग्रामर एंड इट गिव रॉन्ग आउटपुट। बैड लॉजिक ऑफ ए प्रोग्रामर, जब भी प्रोग्रामर कुछ बैड लॉजिक लिख के आता है, उसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर। जैसे इस स्टेटमेंट में देखिए एग्जांपल दिया गया है, इफ a इक्वल टू 0। इफ a इक्वल टू 0, बेसिकली इफ एक कंडीशन होता है। कंडीशन जब भी चेक करेंगे तो इसमें से a इक्वल टू 0 लिखा है। ओके, कंडीशन चेक, ये जो मैंने प्रोग्रामिंग किया है इस स्टेटमेंट के लिए, अगर a 0 के सहित समान होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा। लेकिन मैंने यहां पर एक गलती किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर यहां पर पुट किया है, ताकि पुट करना चाहिए था मुझे क्या है, डबल इक्वल टू, जो रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है,
यहां पर मैंने सिंगल इक्वल टू दिया है जो कि असाइनमेंट हो गया। तो इफ ए इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0 मतलब ए का वैल्यू इनिशियलाइजेशन हो गया 0, तो ये एक गलती हो गया, तो इससे हम कहते हैं लॉजिकल एरर। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर here we put the assignment operator. This type of error is known as logical error. Okay, तो बच्चों ये एरर का जो भी पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर डिटेल में समझाया है, तो वीडियो को पूरा स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा क्या एरर है। ठीक है, एरर का पूरा डेफिनेशंस, एरर का पूरा डाटा टाइप्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट बिट को। जो क्वेश्चन दिया गया था, व्हाट इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स विथ एग्जांपल। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, अरिथमेटिक जो एक्सप्रेशन, तो एन एक्सप्रेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स ए न्यूमेरिक वैल्यू, एन एक्सप्रेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स ए न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक ऑपरेशन। जब भी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन का वैल्यू न्यूमेरिक आता है, उससे हम डायरेक्टली कहते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक द फॉलोइंग। जैसे कि बहुत सारे ऑपरेटर दिया गया, पूरे बुक्स में भी दिया है, आप चेक कर सकते हैं, बुक्स में भी दिया है। तो ऑपरेटर, ऑपरेशंस, डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल्स, रिजल्ट, ये मैंने टेबल बनाया है ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए क्या है ये ऑपरेटर्स का डिटेल्स। ओके, देखिए ऑपरेटर प्लस, प्लस का मतलब ऑपरेशन क्या करेगा, एडिशन करेगा। ओके, डिस्क्रिप्शन क्या है, गिव द सम ऑफ द वैल्यू, जो भी वैल्यू टू वैल्यू दे रहे हैं उसका सम यहां पर रिजल्ट आएगा। जैसे कि एग्जांपल्स में लिख सकते हैं a प्लस बी, रिजल्ट लेट a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3 दिया गया, a का वैल्यू 5 और b का 3, तो a प्लस b का वैल्यू कितना आएगा, ऑटोमेटिकली 8। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्शन में, गिव द डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज, तो 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2। नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लीकेशन में, multiplications give the product, that is 5 into 3, automatically it will be 15। नेक्स्ट आते हैं डिवीजन पर। देखिए हमें जो अरिथमेटिक डिवीजन और जो कंप्यूटर का डिवीजन, इसमें से कोई दिया गया है, तो डिवीजन में क्या होता है, कोसेंट आता है, लेकिन दोनों डिवीजन यहाँ पर है। देखिए सिंगल डिवीजन होता है यहाँ पर और एक होता है मॉड्यूलस डिवीजन। तो सिंगल डिवीजन में ये कोसेंट देता है और मॉड्यूलस डिवीजन में ये हम लोगों को रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कोसेंट आएगा तो 5/3। ओके, तो कितना आएगा कोसेंट, एक ही आएगा। जो 5/3 करेंगे तो एक ही हमारे कोसेंट यहाँ पर आएगा। ओके, एक्सपोनेंशिएशन करेंगे तो ये पावर हो जाता है 5 to the power 3। तो 5 to the power 3 का वैल्यू मतलब क्या है, 5 into 5 into 5। ओके, 5 into 5 into 5, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 125 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पर ए मॉड्यूलर बी। मॉड्यूलर डिवीजन का मतलब यहाँ पर कितना होता है, देखिए मॉड्यूलर डिवीजन अगर करेंगे तो बेसिकली रिजल्ट आता है हमारे यहाँ पर रिमाइंडर। ओके, तो 5 मॉड्यूलर डिवीजन 3 करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर यहाँ पर 2 ही आएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर ही 2 है। ओके, तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग जाते हैं थर्ड बिट में। थर्ड बिट में ये दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू कंप्यूटर एक्सप्रेशन। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है इसको हम कंप्यूटर में कैसे लिखेंगे, ये था हमारे इस जो क्वेश्चन का डिटेल्स। ओके, तो इसमें से क्या करेंगे, देखिए पहले जो दिया गया है ए बी प्लस बी सी, ये इसका मतलब क्या है। अगर हम लोग इसको अरिथमेटिक में लिखेंगे तो ये क्या होगा ना, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। तो ऐसे लिखने से हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर जो उसका जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम है वो समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए इसको लिखेंगे जैसे कि हमको लिखना है, ए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर बी प्लस ऑपरेटर देन ब्रैकेट बी, ओके मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 5x माइनस 7y। तो ये भी सेम है, 5 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू वाई। ओके, नेक्स्ट आते हैं a प्लस बी इंटू सी 3। देखिए ये जो इंटू दिया गया है इसमें से, ये इंटू का सिंबल्स कंप्यूटर में ये नहीं है,
ओके, ये ऑपरेटर का सिंबल्स नहीं है, ये ऑपरेटर का सिंबल इनटू का क्या है ना, स्टार ऑपरेटर। ओके, तो स्टार ऑपरेटर में ये देखिए मैंने यहां पर लिखा है आंसर a प्लस बी, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर दिया गया है इंटू सी इंटू 3। ओके, वैसे b2 4ac, b इंटू 2 माइनस 4a इंटू सी, राइट। ऐसे x इंटू वाई माइनस x माइनस वाई। ओके, ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो लॉन्ग क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं, फाइंड द सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो भी दिया गया है उसको सोल्यूशन हम लोग करेंगे। इसमें से एक जो डिटेल्स दिया गया है, देखिए a इक्वल टू 3 दिया है, a का वेरिएबल जो भी इनिशियलाइज किया गया है 3, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है एंड c का 5। तो इसमें से आप चेक कर सकते हैं a का 3, b का 4, c का 5। तो इसमें से चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस ऑपरेटर, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर या कंप्यूटर में ऑपरेटर यूज है प्रेसिडेंस उनका है, तो किसके बाद क्या होगा किसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसी हिसाब से इसको आप सॉल्व करेंगे। ओके, कंप्यूटर बुक्स में भी दिया गया है तो उसी हिसाब से आप चेक करेंगे। तो पहले तो फर्स्ट हमारे सबसे टॉप है ब्रैकेट। ओके, फर्स्ट प्रेसिडेंस। नेक्स्ट प्रेसिडेंस में आता है स्टार और डिवीजन, ये दोनों का सेम है। ओके, उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल, नेक्स्ट उसके बाद आता है माइनस एंड प्लस, सेम ऑपरेटर। ओके, तो ये जो सेम होता है, देखिए पहले तो प्रेसिडेंस समझिए, ये सेम अगर हो जाएगा मतलब यहाँ पर एक स्टार भी दिया गया है और डिवीजन ऑपरेटर भी दिया गया है, तो आपको फॉलो करना है लेफ्ट टू राइट रूल्स। ओके, पहले लेफ्ट को सॉल्व करना है, बाद में राइट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए c का वैल्यू कितना मैंने पुट किया है 5, a का 3 एंड b का 4। ओके, तो 5 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 5। तो पहले तो क्या होगा ना 3 इंटू 4, जो स्टार ऑपरेटर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर दिया गया, तो मल्टीप्लिकेशन इन द फर्स्ट प्रेसिडेंस इन दिस एक्सप्रेशन, इन दिस जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें से क्या दिया गया है 3 इंटू 4 को आपको करना है। तो 3 इंटू 4 कितना आ गया 12। और ये वाला फर्स्ट ये लेफ्ट साइड में करेंगे ना, दोनों माइनस है तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 का आंसर कितना आएगा -7, देन -5। ओके, उसका भी आंसर -12 आएगा, ठीक है, -12। तो ये मेरा कंप्लीट ए का क्वेश्चन। नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बी का है। जो बी का यहाँ पर जो दिया गया है, देखिए बी का, तो a प्लस बी माइनस सी एक्सपोनेंशिएशन 2। तो फर्स्ट तो हम लोगों का ब्रैकेट स्टार्ट होना है। ब्रैकेट a का वैल्यू कितना है 3 होता है, b का 4, 3 प्लस 4 पुट करेंगे -5 टू द पावर 2। तो फर्स्ट क्या करना है 7 करना है, ब्रैकेट पैरेंथेसिस रिजॉल्व फर्स्ट, तो उसको फर्स्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा इसमें। ओके, पैरेंथेसिस उसके बाद देखिए चेक करेंगे, पैरेंथेसिस को 3 प्लस 4 7 आ गया। उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन होगा 5 टू द पावर 2 जो होता है -25, 5 का स्क्वायर -25, 7 -25, तो यहाँ पर -18 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं सी पर, b प्लस सी डिवाइडेड बाई a इंटू 10। इसको ब्रैकेट में दिया गया, तो पहले तो मुझे क्या करना है ब्रैकेट को करना है, तो 4 प्लस 5 होता है 9 यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10, डिवाइडेड बाय 3। तो फर्स्ट आपको आप करना है, क्योंकि ये दोनों सेम प्रेसिडेंस ऑपरेटर हैं, तो पहले तो आपको डिवीजन लेफ्ट साइड में जो है उसको करना है। तो डिवीजन में फर्स्ट करेंगे 9/3 कितना आ जाएगा 3। ओके, इंटू 10, ऑटोमेटिकली 30 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है डी में देखिए a एक्सपोनेंशिएशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। बेसिकली ये एक फॉर्मूला है मैथ में, a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो इस रिगार्डिंग भी आप कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट किया है, देखिए 3 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2, ये 2 इंटू 3 इंटू 4। पहले तो एक्सपोनेंशिएशन सबको करना है, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 4 स्क्वायर 16 हो गया, दोनों का कर दिए दोनों में, और 2 इंटू 3 इंटू 4। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिक फास्ट होगा, तो 6 इंटू 4 ये 24 हो गया,
ओके, ये 9 प्लस 16 माइनस 24। तो पहले प्लस माइनस, अभी सेम ऑपरेटर आ रहा है, तो सेम ऑपरेटर प्रेसिडेंस होने के कारण लेफ्ट साइड में फर्स्ट स्टार्ट होगा। 9 प्लस 16 आ जाएगा यहाँ पर 25 माइनस 24 1, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सी ई पर, सी मॉड ए इंटू बी प्लस सी। मॉड यानी मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये मोड लिखने से कंप्यूटर में नहीं आएगा, तो आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय द परसेंटाइल सिंबल्स। ओके, तो परसेंटाइल सिंबल इसलिए मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। तो सी मॉड्यूलस ऑपरेटर ए इंटू, तो फर्स्ट आपको क्या होगा, देखिए मॉड इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैंने यहां पर लिखा है, फर्स्ट आपको होगा मल्टीप्लीकेशन। ओके, मल्टीप्लीकेशन में करेंगे 3 इंटू 4 हो गया 12। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का मॉड्यूलस सेकंड में आता है, तो 5 मॉड्यूलर डिवीजन 12 ये नहीं हो सकता। 5 मॉड्यूलर डिवीजन 12 मतलब 12 में 5 को डिवाइड करना है, कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कुछ आराम से वही आएगा, रिमाइंडर 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 इज द आंसर। ओके, तो ये मैंने एक्सप्रेशन डिटेल में समझाया, एक्सप्रेशन भी आप चेक करिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर का आंसर मैंने दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना है, पूरे डिटेल्स में इसको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्लो चार्ट डायग्राम में। ठीक है, फ्लो चार्ट डायग्राम फर्स्ट तो दिया गया है, फाइंड द एडिशन ऑफ 3 नंबर। फाइंड द एडिशन ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर लेना है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, 3 नंबर लेना है, उसका एडिशन आपको दिखाना है। तो कुछ नहीं है, ये सिंपल होगा। सिंपल में देखिए, स्टार्ट का तो ये आपने डिजाइन किया होगा, स्टार्ट फर्स्ट तो मुझे स्टार्ट ही करना है, ये स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट रीड करना है, पहले देखिए स्टार्ट और स्टॉप ये दोनों तो आपको लिखना है। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप ये दोनों को कंप्लीट करने के बाद इसमें से देखिए फर्स्ट तो मुझे 3 जो भी नंबर्स हैं उसको चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ तीनों वेरिएबल ए बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट उसको क्या करना है, सम करना है, सम करके उसको एक वेरिएबल में लिखना है, उसी वेरिएबल को बाद में ये प्रिंट कर सकता हूँ। इस तरह से लिखेंगे तो सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कहाँ पर रखना है, सम में रखना है। देन उसी सम को आपको प्रिंट करना है, राइट करना है, राइट सम हो गया, सम प्रिंट हो गया, स्टॉप। ओके, बहुत ईजी है ना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है फाइंड गिवन नंबर इज इवन और ऑड। इवन और ऑड, जो भी नंबर्स हम लोग इवन और ऑड कैसे मालूम करेंगे, तो इवन और ऑड का फॉर्मूला है जो 2 में डिविजिबल होगा उसको हम कहते हैं इवन, नहीं तो ऑड। 2 में डिविजिबल होगा मतलब क्या है इसका, 2 में डिविजिबल होने का यहां पर मतलब है जो 2 में रिमाइंडर, अगर किसी भी नंबर 2 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, इसी को हम कहते हैं इवन और ऑड। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग। तो अब देखिए, रिमाइंडर पाने के लिए हम लोग सिंपल डिवीजन करेंगे या फिर मॉड्यूलस डिवीजन करेंगे, ऑटोमेटिकली आंसर इज मॉड्यूलस डिवीजन। तो मॉड्यूलर डिवीजन, अब ये प्रोग्राम आप समझ सकते हैं। अभी देखिए स्टार्ट करेंगे, देन रीड एन, एन को मैं कोई भी नंबर दे रहा हूं वो रीड यहां पर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इफ एन मॉड्यूलस डिवीजन 2 इक्वल टू 0 देन इट इज कंडीशनल। ओके, अगर नो होगा तो ऑड लिखो, एन इज ऑड, अगर यस होगा तो लिखो एन इज इवन। ठीक है, तो इस तरह से प्रोग्राम को डिजाइन मैंने किया। तो देखिए कोई भी नंबर लेते हैं, यहां पर मैंने यहां पर लिया है 5, तो n का वैल्यू कितना होगा यहां पर 5, तो 5 मॉड्यूलर डिवीजन 2 मतलब 5 को 2 में डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर कितना मिलेगा बच्चों, रिमाइंडर 1 मिलेगा ना। तो 1 क्या 0 से समान है, 1 अगर रिलेशनल ऑपरेटर में यहां पर आ जाऊंगा तो 1 डबल इक्वल टू 0 है क्या, है क्या, 1 जो है 0 को समान है क्या, नहीं है, तो ये नो आएगा, तो n इज ऑड, तो 5 इज ए ऑड नंबर, देन स्टॉप हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट और एक नंबर लेते हैं यहां पर बच्चों, देखिए और एक नंबर मैं यहां पर लेता हूं 8, तो अगर 8 में दे रहा हूं, देखिए 8 मॉड्यूलर डिवीजन 2,
अगर 8 को 2 में डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? 0, दैट इज 0। यस, तो n इज इवन, 8 इज ए इवन नंबर। ओके, ये हो गया मेरा कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं लास्ट, टू प्रिंट 1 to 10 नेचुरल नंबर। जो नंबर से नेचुरल नंबर 1 से 10 तक ये प्रिंट करना चाहिए। मुझे प्रॉब्लम एक दिया गया है, 1 से 10 तक जितना भी नंबर है उसको प्रिंट कर लो बच्चों। तो मुझे कैसे इसको सॉल्व करना है, लॉजिकली कैसे इसको सॉल्व करना है? मैं पहले तो 1 नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वह 1 से, तो पहले का नंबर 1 ही रखूंगा। उसके बाद क्या होगा, 1 प्लस 1 करके जाऊंगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 ऐसे कर करके जाऊंगा। कितना तक? जब तक वो नंबर 10 नहीं हो जाता। ठीक है, ये मेरा यह सिंपल लॉजिक, उसी को मैंने डिजाइन किया है। किसमें से? इस पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन जो फ्लो चार्ट है। तो यहां पर देखिए n इक्वल टू 1 मैंने इनिशियलाइजेशन किया है, n का वैल्यू कितना दिया है? 1। तो मैंने यहां पर रीड n इक्वल टू n इसलिए लिखा है क्योंकि उसको फिक्स करना है, 1 ही रखना है। ओके, जो यूजर नहीं इनपुट में देगा, मैंने पहले जो दिया गया है, जो देखिए पहले में दिया गया है यहां पर रीड n लिखा है, रीड एबीसी लिखा है, ये वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू आप यूजर दे सकते हैं। ठीक है, उसी प्रोग्राम हिसाब से डिजाइन किया है, लेकिन यहां पर फिक्स किया है। तो n इक्वल टू 1 विद अ फिक्स नंबर, 1 से ही स्टार्ट करना है। देन n इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी n इज लेस देन इक्वल टू, यहां पर मैंने लेस देन इक्वल टू 10 लिखना है। ये देखिए n इज लेस देन इक्वल टू, यहां पर 10 लिखना है। 10 से कम है क्या, इसको पूछना है। ठीक है, तो 10 से कम है या पूछ लेंगे। यहां पर देखिए चेक करेंगे 10 से कम है या नहीं है। तो n इज इक्वल टू 1 एंटर कर रहा है यहां पर, 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, यस, राइट n, पहले तो 1 लिख लिया। देन n इज इक्वल टू n प्लस 1, n का वैल्यू कितना है यहां पर? 1 है, 1 प्लस 1 हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो इसमें से नीचे आ रहा है। अगर मैं इसी एरो को डायरेक्टली यहां से पुट करूंगा तो ये प्रोग्राम पूरा अलग आ जाएगा, सभी टाइम एक 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 एक, एक करके इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें से ये नहीं करना है आपको, ये वाला हिस्सा नहीं करना है, डायरेक्टली इसमें से लिखिए। ठीक है, तो इस हिस्से में देखिए लिखिए, तो n इज इक्वल टू n प्लस 1, अभी n का वैल्यू कितना होगा? 2। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, राइट n, तो 2 ऐसे कर करके 3 4 5, ओके, देन 6 7 8 आ जाएगा, देन 9 भी आ जाएगा। अगर 10 में देखिए 10 इज लेस देन इक्वल टू 0, 10 लेस देन तो नहीं होगा, इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका लिए सही है। तो 10 ये प्रिंट करेगा 10। उसके बाद 10 के बाद 11 हो जाएगा। देखिए 10 प्लस 1 n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11। तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नो, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम स्टॉप करेगा। इसके बाद क्या आएगा? ऑटोमेटिकली 1 से 10 तक जितना भी यहां पर हमने लिखा है तो उसी नंबर को ये प्रिंट करेगा। है ना ये मजेदार का चीज बच्चों? तो इस जो भी पूरा डिटेल्स मैंने दिया गया है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स, पहले तो उसको समझिए, एक बार नहीं 10 बार उसको समझिए, 10 बार वीडियो को देखिए। अगर उसके बाद आपको वीडियो का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, और सोशल जो भी मेरा सोशल जो वेबसाइट्स हैं, डायरेक्टली वेबसाइट है, ईमेल आईडी है, सब में आप कमेंट करके बताइए। और वीडियो को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर करिए अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ OAV, क्योंकि OAV जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता चलना चाहिए ये आंसर सही है या गलत, पहले तो इसको पूरा डिटेल्स जानना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू, बाय बाय।